आई होप आप अगर कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं तो आपको मजा आ रहा होगा करके, और जितने देर में आप शॉर्ट्स वीडियो स्क्रॉल करते हैं ना उतने देर में आप डेरिवेशन सीख पा रहे होंगे। तो ये प्यारे बच्चों बहुत मेहनत लगा है, पहले मुझे बोर्ड पे प्रॉपर लिखना पड़ा है, सारा A to Z डायग्राम बनाना पड़ा है, और स्टैंड रख के एक पहले रफ बनाया स्केच करके, है ना। तो सारा कुछ करने के बाद आपको इतना इजी करके दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो है ना कम से कम लगे और कम टाइम में अपने आप को प्रिपेयर कर सके। अदरवाइज लिखने में एक डेरिवेशन को कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाता। दैट इज भाई आपको पहले लिखना, उसके बाद फिर सारा कुछ करने के बाद आपको निचोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको कम टाइम में, सिर्फ वीडियो भी 2 बार देख लेंगे ना तो आपको चीजें फिट हो जाएगा। बस कंडीशन से है कि बिल्कुल माइंड को ना साफ रख के देखिएगा, मतलब आसपास में कोई नॉइज नहीं होना चाहिए, आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, बिल्कुल काम माइंड हो उस समय देखिए और पूरा ध्यान से देखिए, और ऑडियो बाहर की नहीं आनी चाहिए, या हेडफोन यूज आप कर सकते हैं, और प्रॉपर में आप डेरिवेशंस को 2 बार ही देखिएगा तो आपको चीजें याद हो जाएगा। चलिए और देखते हैं हम लोग डेरिवेशन नंबर 7 बेटा। तो डेरिवेशन नंबर 7 क्या कर रहा है, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से आपको क्या करना है बेटा, कूलम्स लॉ को ड्राइव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यूजिंग गॉस थ्योरम फॉर अ पॉइंट चार्ज क्यू, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया बेटा। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से अब गॉसियन सरफेस अगेन हमने कंसीडर करा जो कि स्फेरिकल होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना ये क्या निकालेगा, हर डायरेक्शन में अलग सेम निकालेगा, और ये स्फेरिकल निकालेगा 3D में। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अवे फ्रॉम द पॉइंट हो गया, एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड्स होता है जो कि हमें अब लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था। तो यहाँ पे क्या करा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू, तो यहाँ पे phi इक्वल्स टू E डॉट ds। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को इस समय मालूम नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है ना कि टोटल एरिया कितना है 4 pi r², वो हम लोग रखने वाले हैं। तो फ्लक्स कितना हो गया, E टोटल इंटू टोटल सरफेस एरिया। ओके, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में मतलब एंगल कितना बना रहा है बेटा, 0 डिग्री। दैट इज भाई यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में आप करेंगे ना तो आएगा ES cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, राइट। तो हमने cos 0 की वैल्यू कितना ले लिया बेटा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा E इंटू 4 pi r², क्योंकि स्फेरिकल था। अब हम लोग करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई क्या कहता है बेटा, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस अंदर में चार्ज कितना था Q, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को इक्वेट कर लीजिए, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो इक्वल कर लीजिए। तो E इंटू 4 pi r² कितना आ गया बेटा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट r², दैट मींस KQ बाई r²। सिंपल सा फंड है, ये 4 pi r² को नीचे हमने भेज दिया तो 4 pi एप्सिलॉन नॉट K बन गया, राइट। अब यहां पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि लेट अस से अ चार्ज Q नॉट इज रिवॉल्विंग ऑन द सरफेस, कितना बेटा, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस सेंटर। अब यहां पे हम लोग यहां पे देखिए क्या लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज गिवन एज। तो फोर्स कितना होता है बेटा, Q इंटू E, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं ना, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट विल बी कितना होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और हम लोग टेस्ट चार्ज कितना ले रहे हैं, Q नॉट ले रहे हैं r दूरी पे सरफेस पे। दैट मींस फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E, और E की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये फॉर्मूला कितना आ गया, Q नॉट डिवाइडेड बाय r²। क्या हमारा कूलम्स लॉ यही कहता है, बिल्कुल यही कहता है। तो कूलम्स थ्योरम यहाँ से प्रूव कर दिया हम लोग बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो आई होप आप एंजॉय करे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।